हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अपने घर पे बहुत सेफ एंड सुरक्षित होंगे। करिए हमने स्टार्ट चैप्टर जहाँ से हमने आधा बीच में छोड़ दिया था। क्लियर? चलो, हम अन्य पूरक में थे। आपको इतना बताया था मैंने कि उत्तम पूरक में क्या था। उत्तम पूरक फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन से मतलब मध्य पूरक होता है, जो कि दोनों बात कर रहे होते हैं। किस बारे में बात कर रहे होते हैं? अन्य पूरक के लिए जो टॉपिक होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, इसका उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। इसका उदाहरण है, मैनू पता सी कि ओह जरूर जीतेगा। उनको ये पता था कि वो हमेशा जीतेगा ही। ठीक है, तो ओह ये है मध्यम, जो कि है जो कुछ बोल रहा है, ये होगा मध्यम, ये हो गया अन्य। क्लियर? नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट होगा हमारे पास निजवाचक पढ़नाव। निजवाचक होता है जो अपने लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपना पाठ आप याद किया, अपने आप उसने याद किया। ठीक है, आगे है ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ मिल के रहते हैं, कि हम अपने आपस में मिलजुल के रहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। मैं आप उसनु चिट्ठी लिखी। इसने बोला कि मैंने अपने आप पे खुद चिट्ठी लिखी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको हम निश्चयवाचक बोलते हैं। इसके उदाहरण है आप, आपस आदि। हम आपस, आप यहाँ पर आप है, आपस और ये आप दोनों यूज हुआ तो एक बार इन्होंने लिखा है। क्लियर? चलो आगे हमारे पास संबंधवाचक पढ़नाव। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ਜਿਹੜੇ शब्द ਪੜਨਾਵ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ संबंधवाचक पढ़नाव आते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है एक सेंटेंस में दो चीज़ें आती हैं, दो पढ़नाव आते हैं। जैसे कि जो बीजेगा सो वड्डेगा। जिमें किमें भी यह काम कराओ, जिमें किमें भी एक काम करवाओ, जेड़ा पढ़ेगा वह जरूर पास होवेगा। क्लियर? इसमें एक सेंटेंस में दो दो गिवन होते हैं चीज़ें। ओके, आगे हम चलते हैं। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक जो, सो, जिमें, तिमें, जेड़ा आदि आएगा, तो इसमें से एक वर्ड में सेंटेंस में फ्रेम हो जाएगा। ओके, हम चलते हैं आगे। अब आगे है हम आगे चलते हैं प्रश्नवाचक पढ़नाव, जिसमें प्रश्न ही होते हैं, ओनली क्वेश्चन होते हैं। आप इसे रट्टा मार लो कि ओनली इसमें क्वेश्चन ही होते हैं। इसमें ज़्यादा टफ करने की कोई बात नहीं है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है पढ़नाव। इसमें बस आपको अपनी कॉन्सेंट्रेशन और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। क्लियर? हम चलते हैं आगे। हमारे पास है प्रश्नवाचक पढ़नाव, जिसमें प्रश्न ही होते हैं। जैसे जिमें, कौन, किमें, तेरा, मेरा, जिमें, ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन लुकिया है, इसे बोला कौन लुकिया है, कौन छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन प्रश्न है। आगे किमें दा रहा तेरा पेपर, किमें दा रहा तेरा पेपर, इसमें क्वेश्चन है। बाग विचों तितलियां कित्थे गईयां, ये भी क्वेश्चन है। उन्होंने सिर्फ ओनली क्वेश्चन ही पूछा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है निश्चयवाचक पढ़नाव, जो परमानेंट ही होता है। ठीक है, जो परमानेंट ही होता है, और ऐसे एक नॉर्मल परमानेंट भी होता है। ये दोनों सेम ही है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। निश्चयवाचक पढ़नाव जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि ਜਿਹੜੇ पढ़नाव दूर ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿश्चयवाचक पढ़नाव आखते हैं। जिवें इसने बोला कि ओ मेरा स्कूल है, ये तो क्लियर है, इसने बैग भी डाला है, ये जूते भी डाला, पूरी यूनिफॉर्म डाली है, और इसका घर ही है, इसका मतलब ये स्कूल ही होगा ना, तो परमानेंट है। आगे है ये मेरा साइकिल है, जो अब जब किसी की बात कर रहा है और उसके ऊपर बैठा है, फिर दूर से ऐसे कर रहा है कि ये मेरी साइकिल है, ये मेरा कार है, और ये इसके साइकिल पर बैठा है, तो ये निश्चय ही है कि इसकी ही साइकिल है। अब आगे है उन्होंने काम नहीं किया। इसने प्रिंसिपल ने इसको बोला कि उन्होंने मेरा काम नहीं किया, इन्होंने मेरा काम नहीं किया, तो इसमें बता निश्चय है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम आगे आते हैं अनिश्चयवाचक पढ़नाव, जो कि नॉट परमानेंट होता है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ पढ़नाव किसी चीज़ का अंदाजा का दसन परंतु उन्हों की ठीक गिनती ना दसन, यह अनिश्चयवाचक पढ़नाव आखते हैं। जिमें
कई, बहुत सारे, कुछ, किया, आदि, हेठा जितने चित्राने करो। ठीक है, जैसे कि बताया अनिश्चय, अ से आप याद रख लो अनिश्चय, तो अनिश्चय मतलब नॉट परमानेंट, और निश्चय, निश्चय मतलब जो निश्चय ही होता है, जैसे कि वो परमानेंट ही होता है। ठीक है, अनिश्चय में ये है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे। अब इसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबने किताब खोली हुई है, कौन नहीं पढ़ रहा है? मतलब सर ही ऐसे बोल रहे हैं ना, सर इनको बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं पढ़ रहे, नहीं, ऐसे तो नहीं सभी पढ़ रहे हैं, वो तो सच्चा है, पर इन्होंने झूठा बोला, तो उसे हम अनिश्चय बोलेंगे, ये गलत भी होगा। क्लियर? कई बच्चे आज पिकनिक लिए नहीं आएगी, कोई बच्चे पिकनिक के लिए नहीं आए। क्लियर? कि इसमें से आधे बच्चे नहीं है, पर सब आए हुए हैं टोटल 1 2 3 4, देखो ये देखो बीच में छुपा 1 2 3 1 2 3। क्लियर? आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए हमारे इस चैनल की, हमने बहुत सारी यार चीज़ें परसों लर्न करी है, तो होप आप सबको याद हुआ होगा। क्लियर? अब हम इससे बैक एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए अभ्यास में आएंगे हम सीधा सबसे पहले मौखिक प्रश्न। हेठा लिखे प्रश्न आदि उत्तर बोल के दो। ठीक है, पढ़नाव किना दी था ते वर्ते चंदे। अब इसका आप मुझे दो के जो अभ्यास है आपका होमवर्क है ये। क्लियर? आपको मुझे बताना है जितना आपको आज का चैप्टर समझ आया है। मैं देखना चाहती हूँ आपको मौखिक प्रश्न कैसे आते हैं। क्लियर? हम जब तक दूसरा करते हैं, ये आपको होमवर्क होगा, आप इसकी पिक्चर भी खींच सकते हो। चलो स्टार्ट। मध्यम पूरक चुनो। मध्यम पूरक क्या होता है बताया, जिसमें तू थोड़ा ऐसे होता है। आगे चलते हैं। अन्य पूरक चुनो। अन्य पूरक होएगा ओहो ओना। आगे है जो जेड़ा केड़ा। केड़े पढ़नाम है जो जेड़ा, ये तो सिर्फ हमारे पास संबंधवाचक ही है। बताया जो जेड़ा, ये देखो जो बोएगा सो बढ़ेगा, तो इसमें जो सो दूसरे में इन दोनों में दिए हुए हैं। बता रहे संबंध है, अगर एक होता तो लिखी होगा, पर इसमें दो बताया तो दो ही इनमें संबंधवाचक है। क्लियर? आगे हम चलते हैं। असी बहुत बहादुर, हाँ इसमें आएगा बहादुर, इसमें से हमने नाव पर नाव चुनना है, इसमें से असी आएगा। क्लियर? कौन आया है, कौन आया मतलब प्रश्नवाचक। ओ मेरी साइकिल है, इसका मतलब है कि ये निश्चय है कि उसकी ही साइकिल है। आप आपस, इसमें आएगा इसमें आएगा हमारे पास निजवाचक। क्लियर? ये आपका भी है लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न, ये आप दोनों के वो है। आप जो इसकी पिक्चर भी खींच सकते हो, ये लो। ओके नाउ स्टार्ट। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया। समरी भी आपको मैं पढ़ा दूंगी अगले क्लास में। तब तक के लिए हो वेल, बाय।